सबको जय मसीह की। आज का मेरा विषय है एक मसीह परिवार या एक मसीही घर कैसा होना चाहिए। परिवार के बारे में हम सभी जानते हैं। एक परिवार वो जगह है जहाँ हमें मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक सहारा मिलती है। बच्चे एक परिवार से ही संस्कार सीखते हैं। एक परिवार के द्वारा समाज में बहुत हम काम कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण विषय है। एक परिवार ऐसा जगह है जहाँ हमें सुरक्षा मिलती है। ये सब हम लोग जानते हैं। लेकिन आज मैं आप सबके बीच में एक मनन का विषय को लेकर आई हूँ। वो ये है कि बाइबल क्या बताती है एक परिवार या घर के बारे में। बाइबल के वचन क्या बोलती है। आइए कुछ बातों को आज हम लोग मनन करेंगे। सबसे पहली बात है, अगर बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 का 24 से 27 पढ़ें। मेरे साथ हम लोग पढ़ सकते हैं एक साथ मिलकर। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ हम देखते हैं घर बनाने वाले दो मनुष्य का घर है जो दो नींव वाली घर बनाया। एक उसमें से बुद्धिमान था और एक मूर्ख। आइए हम देखते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य के समान किसको कहा गया है। मत्ती 7 उसका 24 और 25 को अगर हम पढ़ें, इसमें लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हाँ मेरे प्रियो, बुद्धिमान मनुष्य और मूर्ख मनुष्य के बारे में चर्चा की गई है। यहाँ बताया गया है बुद्धिमान मनुष्य कौन है? जो मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है। किसकी बातें? प्रभु यीशु मसीह की बातें, वचन पर मनन करके उस पर चलने वाली बातें जो मानता है और उस पर चलता है, उनके लिए कहा गया है कि जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर कहाँ बनाया? चट्टान पर बनाया। और चट्टान पर जब वो घर बनाता है तो आगे लिखता है कि मेघ बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह घर नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि उसकी नींव कहाँ पर बनी थी? चट्टान पर बनी थी। यस। और आगे हम देखेंगे ये बुद्धिमान मनुष्य का घर था जिन्होंने चट्टान पर अपना घर बनाया। बाढ़ें आई, तकलीफें आए, कुछ भी हुई, लेकिन उनका घर चट्टान पर अडिग रहा और वो हिला नहीं। आगे हम देखेंगे कि एक मूर्ख मनुष्य किसको कहा गया है बाइबल में। यहाँ मूर्ख या निर्बुद्धि मनुष्य के समान घर किसको कहा गया है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 और 27 को अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखा है, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। ये किसका घर था? जो निर्बुद्धि था, जो मूर्ख व्यक्ति था। उसका घर कैसे था कि मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता। सुनता तो है लेकिन उन पर नहीं चलता, और इसीलिए वो निर्बुद्धि मनुष्य की तरह कहा गया जिसने अपना घर कहाँ बनाया? बालू पर, रेत पर बनाया। और मेघ बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर क्या हो गया? सत्यानाश हो गया। इसका मतलब है बुद्धिमान वो व्यक्ति है जो यीशु के वचनों को सुनता है और उस पर चलता है
और अपने जीवन में लागू करता है। प्रेज द लॉर्ड। मूर्ख व्यक्ति कौन? मूर्ख व्यक्ति वो जो वचन को सुनता है लेकिन उस पर चलता नहीं है, उसको अमल नहीं करता। सुनता सब कुछ है लेकिन वो भूल जाता है या फिर उसको इग्नोर कर देता है। और चट्टान पर का घर किसे कहा गया है? चट्टान पर का घर वो घर है जिसका विश्वास मजबूत है, जो आंधी आई, सब कुछ हुआ, लेकिन उनका घर चट्टान की तरह, उनका विश्वास चट्टान की तरह, वो कभी डगमगाता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। रेत पर का घर क्या घर है? कमजोर और अस्थिर आधार। जिसका विश्वास कमजोर है, जो विश्वास में कमजोर है, उसको रेत पर का घर कहा जाता है। जीवन में सब कुछ सुनता है लेकिन प्रभु के वचनों का अमल नहीं करता है, उस पर चलता नहीं है। उनका घर एक रेत के घर के समान है, ताकि जीवन में परेशानी आई, कुछ भी आई, वो तुरंत ढह जाता है। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम देखते हैं कि वर्षा, नदियाँ और हवाएं क्या है। ये जीवन की कठिनाइयां हैं मेरे प्रियो, संघर्ष और परीक्षाएं हैं। आइए आज हम दोनों मनुष्यों के जीवन को देखा, एक बुद्धिमान मनुष्य और एक मूर्ख मनुष्य। आज हमें और आपको कैसे बनना है। बुद्धिमान मनुष्य जिसका विश्वास चट्टान की तरह अडिग है, जो हर विषम परिस्थिति में भी वो डगमगाता नहीं। आज हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? परेशानी तो आएगी, डगमगाएगी, हमारा जीवन विचलित हो सकता है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं जीवन में, लेकिन अगर हमारा विश्वास एक चट्टान की तरह मजबूत है तो हमें कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि हमारा विश्वास किसके ऊपर है? परमेश्वर के ऊपर है। और अगर हम उस निर्बुद्धि व्यक्ति की तरह अगर हैं तो उनका जीवन कैसा था? वो हर बात को सुनता तो है लेकिन उस पर अमल नहीं करता। आज हम भी मेरे प्रियो कई जन ऐसे हैं जो बाइबल के वचन को सुनते हैं, प्रतिदिन प्रार्थना विनती करते हैं, सब कुछ सुनते हैं, लेकिन उस पर जब चलने की बारी आती है तो उस पर चल नहीं पाता है, अमल नहीं कर पाता है। वो किसके समान है? आंधी आती है उनके जीवन में, परेशानी आती है, सब कुछ जब आती है तो घबरा जाते हैं, तुरंत उनका विश्वास डगमगा जाता है। हमें आज कैसे बनना है? हमें वो बुद्धिमान मनुष्य की तरह बनना है जिसका विश्वास एक चट्टान की तरह है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखें। आज मैं आप लोगों के बीच में एक कहानी को लेकर आई हूँ और मुझे विश्वास है कि इस कहानी से आप सबको को बहुत ब्लेसिंग मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए सुनते हैं। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था रवि और दूसरे का नाम था सुरेश। दोनों दोस्त घर बनाने की योजना बना रहे थे। एक दिन रवि ने सोचा, मैं अपना घर मजबूत नींव पर बनाऊंगा, और उसने चट्टान वाली जगह चुनी और ध्यान से नींव तैयार की। इसी तरह मेरे प्रियो, सुरेश ने भी सोचा, मैं जितना जल्द हो सके एक घर बना दूं, जगह कोई भी चलेगी। उसने जगह का ध्यान नहीं दिया और रेत वाली जगह पर घर बना दिया। कुछ दिन के बाद गांव में भारी बारिश और तूफान आया। रवि का घर सुरक्षित रहा क्योंकि नींव मजबूत थी, लेकिन सुरेश का घर ढह गया क्योंकि नींव कमजोर थी। अपने घर को देखकर रवि बहुत खुश था, लेकिन सुरेश को बहुत पछतावा हुआ। वह फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि उसका घर सब पानी में बह गया। लेकिन अब पछताने से भी उसका बना बनाया घर वापस नहीं आ सकता। मेरे प्रियो, ठीक इसी प्रकार रवि की तरह जो लोग यीशु के वचनों पर चलते हैं, उनका जीवन कैसा होता है? मजबूत होता है। और ठीक उसी के विपरीत सुरेश की तरह जो केवल वचन को सुनते हैं पर उस पर अमल नहीं करते, उनका जीवन में अगर संकट आए, विपत्ति आए, परेशानी आए तो घबरा जाते हैं और वो परेशान हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इस कहानी से हम बहुत कुछ सीखते हैं कि हमें और आपको कैसा अपने विश्वास को मजबूत रखना है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज थोड़ी देर एक छोटी सी मनन से आज हमें कैसा बनना है, कैसे क्या चीज़ हमें सीखने को मिलती है। आज थोड़ी देर के लिए जरा सोचिए, हम सब घर बना रहे हैं। हमारा घर चट्टान पर बना है या फिर बालू पर बना है? थोड़ी देर के लिए हर एक कोई सोचे,
जो कोई इस वीडियो को सुन रहे और देख रहे हैं, हर एक कोई थोड़ी देर सोचे कि मैं अपना घर चट्टान पर बना रही हूँ या फिर रेत पर। आज मेरा विश्वास कहाँ है? क्या चट्टान जैसे विश्वास है या एक रेत की तरह विश्वास है? हर एक कोई थोड़ी देर सोचने के लिए समय है। आप सोचें। अगर नहीं सोचेंगे तो ये बाइबल के वचन हमेशा रहेगा, हम पढ़ते चले जाएंगे, आगे निकलते चले जाएगा हमारा दिन। आज प्रभु ने चाहा कि हम और आप इस वचन का मनन करें। छोटा सा अध्याय है, इस वचन पर मनन करें कि आज हमारा विश्वास कहाँ है। आज हम विश्वास में बढ़ रहे हैं या फिर हमारा विश्वास वहीं के वहीं है। आज थोड़ी देर सोचें। पहला पतरस 2:5 में लिखा है, तुम भी आप जीवते पत्थर के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। हाँ मेरे प्रियो, हम आत्मिक घर बनाते चले जाते हैं। आज हमारा विश्वास कम ना हो, इसीलिए आज जो जहाँ कहीं भी है, हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे विश्वास के लेवल को एक स्टेप और ऊंचा कर। प्रभु, हम कई बार घबरा जाते हैं, कई बार हमारा विश्वास उस रेत में घर बनाने जैसे हो गया। आज हम कहाँ घर बना रहे हैं? हमारा विश्वास आज कहाँ स्टैंड करता है? आज थोड़ी देर हम सोचेंगे और इस मनन को हम प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं। प्रभु हमें गाइड करे। आइए अपने अपने आँखों को बंद करें। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु। आज के सुंदर सा समय के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आज के सुंदर सा मनन जो आपने ही हमें सिखाया प्रभु जी, कि आज हमारा विश्वास कहाँ है। आज हमारा विश्वास क्या चट्टान की तरह है या आज हमारा विश्वास उस बालू की तरह है? आज हम सब कोई घर बना रहे हैं, आज हम सब विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु जी, हमारे विश्वास को उस चट्टान की तरह बना दीजिए प्रभु, ताकि हम परेशानी आए, मुसीबत आए, बीमारी आए, कुछ भी आए, लेकिन हम नहीं डगमगाएंगे प्रभु, क्योंकि हमारा विश्वास एक चट्टान की तरह होना चाहिए। प्रभु आज हमें गाइड करें। आज आपकी सहारे की ज़रूरत है प्रभु जी। हम अपने आप में नहीं कर सकते हैं प्रभु। हमारे विश्वास को और मजबूत करें प्रभु, ताकि परेशानी आने पर हम घबरा ना जाएं प्रभु जी। ये जीवन का एक पार्ट है। परेशानी आएगी, मुसीबत आएगी, दुख आएगा, पीड़ा होगी, सब कुछ होगा प्रभु जी, लेकिन इसी में ही हमें चलना है। प्रभु आप हमारा हाथ पकड़ के चलाइए प्रभु, ताकि हम कहीं गिर ना जाएं प्रभु। हमें आपके सहारे की ज़रूरत है प्रभु जी। एक एक को ब्लेस करें। एक एक जब इस वचन को सुन रहे हैं, मनन कर रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में भी प्रभु आप 100 गुना कार्य करें प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ उस समय एक एक जन जो कोई भी प्रभु जी इस वीडियो में प्रभु शरीक हुए हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, ये कोई मनुष्य का वचन नहीं प्रभु, ये आपका ताया हुआ वचन है। एक एक के जीवन में प्रभु कार्य करें। इस समय मैं मांगती हूँ हर एक प्रार्थना निवेदन जो कोई व्यूअर्स लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं और अपनी प्रार्थना निवेदन को दे रहे हैं, पिता परमेश्वर हर एक प्रार्थना निवेदन प्रभु मैं आपके चरणों में लेकर आती हूँ और मांगती हूँ प्रभु एक एक की प्रार्थना हाँ और आमीन के साथ सुनी जाए। उनकी रुकी हुई प्रार्थना इसी समय सुनी जाए, इसी समय प्रभु हाँ और आमीन के द्वारा वो पूरा होने पाए प्रभु जी, ताकि वो गवाही के रूप में वो लिखने पाए कि मेरी प्रार्थना सुनी गई। ओ पिता परमेश्वर एक एक के जीवन में कार्य कर। एक एक जब सुन रहे हैं उनके विश्वास के लेवल को और मजबूत कर और बढ़ा दे। जब वीडियो को सुनते हैं ओ पिता परमेश्वर उनके जीवन परिवर्तित होने पाए। एक एक की प्रार्थना को आप सुन रहे हैं और स्वर्ग राज में ग्रहण कर रहे हैं प्रभु। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने प्रार्थना को सुन लिया है, इसके लिए आपको लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ। सारा आदर महिमा आपके धन्य चरणों में सौंप देती हूँ और ये छोटी सी दिनहीन प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ। दया करके सुने और स्वर्ग राज में ग्रहण करें। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा।